अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नकीबुल्लाह, आप देख रहे हैं नकीब क्रापी। नाज़रीन, यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि निगरान हुकूमत अनवर उल हक काकड़ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। यहाँ पर जो ये सेटअप लाया था कंपनी ने, ये सेटअप नाकाम क्यों हुआ? यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस बेचारे को बलूचिस्तान से इन्होंने उठाया है, इसको कुछ भी पता नहीं है कि मुल्क कैसे चलाते हैं यार। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि कंपनी ने इन लोगों को कुर्सी पर इसलिए बिठाया कि मतलब हम लोग लंबा लेकर चलेंगे, 2 साल 3 साल अगर ये मतलब ये गवर्नमेंट जो है, ये निगरान हुकूमत जो है, ये डिलीवर करेंगे, कुछ अवाम को रिलीफ देंगे, तो मतलब अवाम को इलेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है। अवाम नहीं चाहता है कि इलेक्शन हो, क्योंकि मतलब किसी के पास पैसे ही नहीं है। तो अवाम बिल्कुल नहीं चाहेंगे और हम भी नहीं चाहते हैं, जब तक मामलात सेट ना हो जाए या फिर इमरान खान मर ना जाए या मुल्क से बाहर ना चला जाए, उस वक्त हम लोग इलेक्शन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या है, निगरान हुकूमत नाकाम क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग यहाँ मुल्क नहीं चला सकते हैं। सबसे पहले जो इसाकदार है, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का वजीर ख़जाना था, उन्होंने जो फैसले किए, मतलब उन्होंने ये फैसला किया कि चीनी इम्पोर्ट हो सकती है, एक्सपोर्ट भी करो इंपोर्ट भी करो। अब जो उन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो ऑर्डर दिया, यहाँ पर मतलब मुल्क में जो चीनी बन रही थी, उस चीनी को बाहर बेचने का फैसला किया। अब यहाँ पर जब चीनी ख़त्म हो जाएगी तो महंगी हो जाएगी, मतलब जो लोग चीनी बना रहे हैं, मतलब उन लोगों के लिए ये फैसला कर लिया गया। जो जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, ये जो माफिया है बड़े बड़े, इनके लिए फैसला कर लिया गया कि ठीक है, हम लोग आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो खोल देंगे, लेकिन आपने वोट जो है इमरान खान को नहीं देना है, या मतलब आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पार्टी भी बनानी है, उनका सारा सिस्टम आपने तोड़ना है, बस आपको चीनी का सारा सिस्टम हम लोग खोल के दे देंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब मसला क्या हुआ है। अब तकरीबन 11,000 रुपये एक बोरी जो है वो पहुंच चुकी है, मतलब डबल सेंचुरी 1 किलो क्रॉस कर चुकी है चीनी की। और महंगाई इतनी है कि डॉलर 330 तक पहुंच गया है, और आगे से पेट्रोल और डीजल जो है 315-20 में, यहाँ पर हमारे बलूचिस्तान में जो है पेट्रोल और डीजल जो है 340 तक मतलब अभी बिक रहा है, बाजार में मिल रहे हैं। वैसे मतलब मिल ही नहीं रहे। अगर किसी भी मतलब पेट्रोल पंप में मिलते हैं तो वहाँ पर 335-340 पे मिलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि पूरा आवाम इस वक्त रोडों पर है और कारोबार बंद है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और भी चीज़ की निशानी करूँ कि इस वक्त जो बड़े बड़े माफिया है, जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, इन्होंने अपने सारे धंधे, सारे कारोबार, मतलब राशन के सारे चीज़ें, मतलब चीनी, आटा और गुड़ और मतलब ऐसे खाने पीने की चीज अशिया जो है वो बंद कर दिए। अब वो रोडों पर निकल गए। अब जो वो उन्होंने बंद कर दिए, इनमें भी उन लोगों का बड़ा फायदा है। उन्होंने बंद भी इसीलिए किए हैं कि कुछ दिन के बाद ये बहुत महंगे हो जाएंगे तो हम लोग बेचेंगे इनको। यानी लोगों, इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, और इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले जो है ये कहा था कि हम लोग मतलब फरवरी में नहीं, जनवरी के 24-25 तारीख तक हम लोग इलेक्शन करवा देंगे। मतलब आप लोग जो है इतनी जल्दबाजी ना करें। हम लोगों ने 14 दिन मतलब आगे कर दिया, पीछे नहीं, आगे कर दिया इलेक्शन। नाज़रीन, आप लोगों को एक और चीज़ भी यहाँ पर बताता चलूँ कि इमरान खान को मुल्क से भगाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर पीटीआई के भी कुछ बंदों ने यह कहा कि इमरान खान के साथ बातचीत हो रही है कि इमरान खान मुल्क से 2-3 साल के लिए बाहर चला जाए। उसके लिए मतलब ये चीज़ भी किया जा रहा है कि मतलब इमरान खान को किसी बड़े हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए, कि मतलब इमरान खान का तबीयत ख़राब है, और बड़े हॉस्पिटल से एक बड़ा सर्टिफिकेट बनाया जाए, मतलब उनके लिए एक पर्ची बनाया जाए जो नवाज शरीफ के लिए बनाई गई थी, कि मतलब आपका तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल, आपको बाहर किसी मुल्क से, मतलब चीन से या जापान से या बरतानिया से या फिर अमेरिका से, किसी भी मुल्क से मतलब आपको इलाज करवाना होगा। फिर मतलब इमरान खान को इसी बहाने से मतलब मुल्क से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद 10 साल तक इमरान खान को मुल्क में वापस आने का मतलब कोई भी बंदोबस्त नहीं हुआ। इमरान खान को मुल्क में अंदर आने की कोई इजाज़त नहीं होगी, मतलब फिर इमरान खान 10 साल तक नहीं आ सकता है। इस चीज़ पर बहुत सख्ती से काम हो रहा है, मतलब मुसलसल दिन रात इस पर काम हो रहा है। लोग मुलाकातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि मतलब गैर मुल्की सफ़ीर भी इमरान खान के साथ मुलाकातें कर रहे हैं कि आप फिलहाल छोड़ दें मुल्क। लेकिन इमरान खान इस बात पर मतलब कायम है, एब्सोल्युटली नॉट, मतलब मैंने बिल्कुल नहीं जाना है, मेरा जीना मरना इसी मुल्क में है, क्योंकि मेरे बाहर किसी मुल्क में कोई जायदाद नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो फिर मैं वहाँ पर क्या करूँ?
मेरा बैंक बैलेंस भी यहाँ पर है, मेरा जायदाद भी यहाँ पर है, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, तो मतलब यहाँ पर मैं मरूंगा, मैं जीऊंगा, मतलब जो भी करूँ। उन्होंने ये भी कहा कि इस डेथ सेल में जो मुझे रखा गया है, यहाँ पर मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया और यहाँ पर मैं तकरीबन 100 साल भी गुजार सकता हूँ। यह इमरान खान साहब का कहना था। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान को अब इस चीज़ पर जो है राज़ी किया जा रहा है। तकरीबन 2 दिन पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो गिरफ्तार किया गया, उसको भी इमरान खान के मतलब जो सेल है उसके सामने वाले सेल में रखा गया है और उनको ये पैगाम दिया गया है कि आपको भी बता रहे हैं और इमरान खान साहब को भी आप बताओ, अगर आप लोग बाज नहीं आएंगे तो आप लोगों को मतलब उम्र कैद की सज़ा सुनवा देंगे। जो पहले भी हम लोग एक सज़ा सुनवा चुके हैं, अभी तक फिलहाल उसके बारे में मतलब 1 महीना गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। और वो सज़ा जो जज दिलावर ने सुनाया था, हुमायूं दिलावर ने जो सुनाया था, आप सबको पता होगा। नाजरीन, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, एक और भी बड़ी खबर यह है कि इमरान रियाज जो है इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया या सोशल मीडिया के मंजरनामे से बिल्कुल गायब हो चुका है, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, किसी भी जगह पर मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुनी कि मतलब इमरान रियाज कहाँ है यार। किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया। हालांकि इमरान रियाज हमारे लिए हर दिन ये बोलते थे, सुबह भी वो लगा हुआ था, रात को भी लगा हुआ था, दिन को भी लगा हुआ था, दोपहर को भी लगा हुआ था, हर टाइम वो हमारे मतलब पाकिस्तानी अवाम के लिए बोलता था। मतलब वो बोलता था कि आपको टक्कर का बंदा मिला है, आपको टक्कर के लोग मिले हैं। वो हम ही बता रहे थे कि मतलब हम ही टक्कर के लोग हैं, और टक्कर के लोग इतने बेगैरत निकले कि उनके लिए एक बार आवाज़ नहीं उठाया। वो तकरीबन 4 महीने से गायब है, पता ही नहीं चल रहा। कोई भी मतलब पाकिस्तान का कोई भी इदारा ये कबूल नहीं कर रहा कि इमरान रियाज हमारे पास है। अब एक चीज़ का अंदाज़ा हमारा मतलब हो गया मुझे कि इमरान रियाज साहब जो है वो ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले एक बार फिर जो निगरान गवर्नमेंट है, इन्होंने इमरान रियाज के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया है। मतलब अगर मुकदमा दर्ज करते हैं तो इसका मतलब है वो ज़िंदा है। नाज़रीन, यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान रियाज के लिए आप लोगों ने आवाज़ ज़रूर उठाना है। कमेंट में रिलीज़ इमरान रियाज हैशटैग इस्तेमाल करके रिलीज़ इमरान रियाज लिखना है आपने। उसके लिए आवाज़ उठाना है, चुप नहीं रहना है। डरेंगे तो हम लोग अपना मुस्तकबिल गिनवा बैठेंगे। दोस्तों, हम लोगों का मुस्तकबिल जो है तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर हम लोग इसी तरह चुप बैठेंगे। तो आप लोगों ने कमेंट में रिलीज़ इमरान रियाज लिखना है और आप लोगों ने कमेंट करना है। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊं, आप लोगों ने भी आवाज़ उठाना है। सो नाज़रीन, यहाँ पर मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।